सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने ये अदिश फलन की प्रवणता और उसके कुछ गुणधर्म और उस पर कुछ रिजल्ट किए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। दिक् अपकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो दिक् अपकलज क्या है? माना एफ किसी क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन है और इस क्षेत्र के किसी बिंदु P पर किसी भी दिशा में एक यूनिट वेक्टर ए कैप है और ए कैप के अलोंग जो दूरी नापते हैं वो मान लिया आपने डेल्टा ए से नाप रहे हैं। तब इस फलन एफ का जो डेरिवेटिव होगा डेल एफ ओवर डेल ए, ये ए कैप की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है। दोबारा से, माना एफ किसी क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन है और इस क्षेत्र में किसी भी दिशा एक पॉइंट P पर किसी भी दिशा में यूनिट वेक्टर ए कैप है। तो और ए कैप की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डेल्टा ए से मेजर करते हैं। कई बुक्स में डेल्टा एस भी लिख देते हैं, अधिकतर डेल्टा एस लिखा होता है, मैंने डेल्टा ए लिख दिया है। तो डेल एफ का ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल एफ ओवर डेल ए कैप की डायरेक्शन में डायरेक्ट इस ए का ये फलन एफ का दिक् अपकलज कहलाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। दिक् अपकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। माना एफ किसी क्षेत्र आर में एक अदिश बिंदु फलन है तथा इस क्षेत्र के किसी बिंदु P पर किसी दिशा में एक इकाई सदिश ए कैप है और P से ए कैप की दिशा में डेल्टा एक लघु दूरी हो, तो डेल एफ ओवर डेल ए फलन एफ का बिंदु P पर ए कैप की दिशा में दिक् अपकलज कहलाता है। ये दूरी ए से क्या मतलब है? जैसे अपन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो आई कैप है, तो आई कैप की डायरेक्शन में दूरी किससे नापते हैं अपन? डेल्टा एक्स से नापते हैं। एक्स एक्सिस पे एक्स दूरी होती है और स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं तो डेल्टा एक्स। जे कैप की डायरेक्शन, जे कैप किधर होता है? बाई एक्सिस की दिशा में, तो बाई एक्सिस पे कैसे नापते हैं अपन? डेल्टा बाई लेंगे। इसी तरह से ए कैप की डायरेक्शन में डेल्टा ए है, यहाँ मैंने डेल्टा ए लिखा है, बाकी बुक्स में अधिकतर डेल्टा एस लिखा होता है, तो अपन इसको ऐसा भी कह देंगे डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एस। एस डिस्टेंस ए कैप की डायरेक्शन में। एक बार और पढ़ते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेट एफ इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इन एनी रीजन आर एंड एट एनी पॉइंट P ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन ऑफ द रीजन एंड स्मॉल डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप फ्रॉम द पॉइंट P इज डेल्टा ए, देन डेल एफ ओवर डेल ए इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप। यानी ए कैप की डायरेक्शन में ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है। और जैसा पहले बताया, बुक्स में अगर एस लिखा हुआ है तो आप एस लिख देंगे। डेल एफ ओवर डेल एस किसकी डायरेक्शन में? ए कैप की डायरेक्शन में। जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे नापते हैं अपन? डेल एक्स। तो आप वहाँ ये भी कह सकते हैं, यदि डेल ए एक्स अक्ष की दिशा में लिया जाए तो यह डेल एक्स होगा। एक्स अक्ष की दिशा में कहते हैं या आप कहते हैं आई कैप की डायरेक्शन में। आई कैप कहाँ होता है? यूनिट वेक्टर एक्स अक्ष के अलोंग, तो आप ये भी कह सकते हैं डेल एक्स होगा। फलतः फलन एफ का एक्स अक्ष की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिक् अपकलज डेल एफ ओवर डेल एक्स होगा। इसी तरह फलन एफ का वाई अक्ष की दिशा में, या कह दो कि जे कैप की दिशा में, डेल एफ ओवर डेल वाई दिक् अपकलज होगा। और के कैप की दिशा में, के कैप की दिशा में यानी कि जेड अक्ष की दिशा में क्या होगा? डेल एफ ओवर डेल जेड होगा। अगेन दोबारा पढ़ते हैं। Since delta A in the direction of x axis is delta x, therefore the directional derivative of function f in direction of I cap, or you can say x axis, will be del f over del x. Similarly, directional derivative in the direction of y axis will be del f over del y. In the direction of z axis will be del f over del z. तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात रही। फिर देखते हैं आगे। दिक् अपकलज से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम, इसके कुछ परिणाम दे रखे हैं। परिणाम क्या है? जैसे भी कह रहे थे ए कैप की दिशा में, ए कैप की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या था? डेल एफ ओवर डेल ए के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप के बराबर होता है। ए कैप की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना है? डेल एफ ओवर डेल ए। और ग्रेडियंट, और कैसे लिख सकते हैं इसको? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप।
देखते एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपने बताया कोई भी फंक्शन है तो एक्स एक्स की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में क्या होता है, एक्स अक्ष की दिशा में दिक् अवकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या लिखा है आपने, डेल एफ ओवर डेल एक्स लिखा। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स को देखें, सिंस ग्रेडियंट एफ आप जानते हैं, ग्रेडियंट एफ क्या होता है, डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू के कैप होता है। अब इसी को अगर आई से डॉट प्रोडक्ट कर दें, अब ग्रेडियंट एफ डॉट आई कैप, तो सारे एक्सप्रेशन का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा, और आई कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा तो आप बता सकते हैं ओरली किसके बराबर आ जाएगा ये, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप डॉट आई कैप। अब जब आई कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 आ जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, के कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये, डेल एफ ओवर डेल एक्स आ जाएगा। यही मैं बता रहा था, डेल एफ ओवर डेल एक्स किसके बराबर हो गया, ग्रेडियंट एफ इंटू आई कैप के बराबर हो गया। जब आई कैप की डायरेक्शन में रहे हैं तो ग्रेडियंट एफ को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब ए कैप की डायरेक्शन में लेंगे तो ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप हो जाएगा, जे कैप की डायरेक्शन में लेना होगा तो ग्रेडियंट एफ डॉट जे कैप कर देंगे। तो ये रिजल्ट आपका महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। और दूसरी तरह से ही प्रूव कर सकते हैं, जो कैलकुलस की यूज़ है जो सभी बुक्स में दे रखा है तो अपन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप इसको पढ़ लेते हैं। एक अदिश क्षेत्र एफ का बिंदु पी पर इकाई सदिश ए कैप की दिशा में दिक् अवकलज कितना होता है, डेल एफ ओवर डेल ए, और किसके बराबर है वो, ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप के बराबर है। डेल एफ डॉट ए कैप लिख दिया, या लैंग्वेज में ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप लिख दिया। अगेन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप इज कितना होगा, डेल एफ ओवर डेल ए इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। ये आप लर्न करके रखेंगे। हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेडियंट एफ के ए कैप की डायरेक्शन में घटक के बराबर होगा। आप जानते हैं कोई भी वेक्टर है वी का ए कैप की दिशा में घटक, ये आप पहले से जानते हैं कितना होता है, बहुत बार काम में लिया है आपने, वेक्टर वी डॉट ए कैप होता है, क्योंकि जब ये आएगा वेक्टर वी का मापांक, ए का मापांक, कॉस ऑफ एंगल, तो वी का कंपोनेंट तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो बजाय वो लेने के अपन ने क्या किया कि वी का ए कैप की दिशा में घटक बी डॉट ए कैप होता है। तो इसी तरह से अपन यहाँ क्या लिखा है, ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए कैप की डायरेक्शन में फलन एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट एफ का ए कैप से डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब भी आपको कहीं काम में लेना होगा तो इस रिजल्ट को इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट 32, मानक इकाई सदिश एन कैप सतह एफ बराबर सी पर एफ की वृद्धि की दिशा में बिंदु पी पर अवलंब है तथा एक स्थिर बिंदु ए से एन कैप की दिशा में बिंदु पी की दूरी एन है, तो ग्रेडियंट एफ बराबर डेल एफ ओवर डेल एन डॉट एन कैप। अभी अपन क्या कर रहे थे पीछे कि ग्रेडियंट एफ के, अच्छा वो तो अलग हो गई, पी की दूरी एन है। अब एन है तो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एन। तो डेल एफ ओवर डेल एन डॉट एन कैप किया तो वो ग्रेडियंट एफ के बराबर आएगा। दोबारा ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं, लेट या इफ़ एन बी ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एफ इक्वल टू सी एट ए पॉइंट पी और इन द डायरेक्शन ऑफ f increasing and n be the distance of p from a fixed point capital A in the direction of n cap। अभी अपन पीछे बात कर रहे थे कि a कैप की डायरेक्शन में डिस्टेंस कौन सी है, डेल्टा a है। i कैप की डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे थे अपन, डेल्टा x से मेजर कर रहे थे। तो उसी तरह से कह रहा है कि n कैप की डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, n से मेजर कर रहे हैं। तो देयर
तो वहाँ क्या कह रहा है फिर वो, ग्रेडियंट एफ बराबर डी एफ ओवर डी एन इंटू एन कैप। डी एफ ओवर डी एन वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो एक तो अपन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, बाकी प्रूफ भी कर सकते हैं आप इसे। प्रूफ के लिए क्या किया आपने, मान लिया कि सपोज ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर लैम्डा टाइम्स एन कैप। ये तो आप जानते हैं ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन कहाँ होती है, अभिलंब की दिशा में होती है। तो अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है। तो अपन ने एज्यूम कर लिया सपोज ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू लैम्डा एन कैप। अब चूंकि एन कैप की दिशा में, एन कैप की दिशा में जो पी की दूरी है, पी की दूरी एन है, ये बता रखा है आपको क्वेश्चन में कि एन कैप की दिशा में पी की दूरी क्या है, एन है। तो देयरफॉर डेल एफ ओवर डेल एन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट, नहीं ग्रेड, हाँ ठीक है, डॉट एन कैप इसके बराबर हो जाएगा। और ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या लिखा है आपने, लैम्डा टाइम्स एन कैप लिखा है। लैम्डा टाइम्स एन कैप क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेडियंट एफ आपको पता है नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर होता है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ ग्रेडियंट एफ की ऊपर वाली वैल्यू रख दी। अब ये क्या हो गया, ये आ गया आपके पास लैम्डा टाइम्स एन कैप डॉट एन कैप। एन कैप डॉट एन कैप 1 हो गया। तो फाइनली कितने बराबर आ गया, डेल एफ ओवर डेल एन बराबर लैम्डा आ गया। ये लैम्डा की वैल्यू ऊपर रख देते हैं अपन, ये नंबर 1 डाल देते हैं, नंबर 2। अब समीकरण 2 से लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, ये लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ एफ ये बराबर हो गया डेल एफ ओवर डेल एन इंटू एन कैप। डेल एफ ओवर डेल एन इंटू एन कैप आ गया। देखें यही प्रूफ करना था आपको। देखो क्या लिखा था, यदि एक इकाई सदिश एन कैप सतह एफ बराबर सी पर एफ की वृद्धि की दिशा में हो, एफ इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में हो, तो बिंदु पी इंक्रीजिंग दिशा में बिंदु पी पर अवलंब है तथा एक स्थिर बिंदु ए से एन कैप की दिशा में बिंदु पी की दूरी एन है। तो ग्रेडियंट एफ बराबर डेरिवेटिव ऑफ एफ, या कह दो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एन डॉट एन कैप, ये था। तो यही आपने प्रूफ कर दिया। कैसे, ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर लैम्डा एन कैप लेके चले, चूँकि एन कैप की दिशा में पी की दूरी एन है, तो डेल एफ ओवर डेल एन बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट एन कैप। ये अपन जानते हैं जिस दिशा में लेते हैं उस दिशा में उसका घटक ले लेते हैं, तो घटक के लिए डॉट एन कैप कर दिया। लेकिन ग्रेडियंट ऑफ एफ आपने एज्यूम कर रखा था लैम्डा एन कैप, वो वैल्यू रख दी। लैम्डा एन कैप डॉट एन कैप, ये लैम्डा एन कैप डॉट एन कैप ये 1 हो गया, यानी कि लैम्डा बराबर क्या आ गया, डेल एफ ओवर डेल एन। ये लैम्डा की वैल्यू वहाँ रख दी, तो यही आ गया ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर डेल एफ ओवर डेल एन इंटू एन कैप। हाँ, अगर यहाँ पे मापांक लेना होगा, कई बार अपन को ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रेडियंट एफ इसका मापांक किसके बराबर हो जाएगा, ये डेल एफ ओवर डेल एन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एन कैप का तो मापांक 1 होता है। तो ये भी अपन कई बार यूज होता है, आगे आएगा कहीं तब अपन इसको काम में ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट एफ उस दिशा में एक सदिश है जिसमें डी एफ ओवर डी ए अर्थात एफ के दिक् अपकलज का मान अधिक होता है। अगेन ग्रेडियंट ऑफ एफ इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एफ ओवर डी ए दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अकर्स। यानी कि सीधा सीधा याद रखने का कॉन्सेप्ट है कि डेल एफ ओवर डेल ए यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की अधिकतम वैल्यू किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन में होती है। और प्रूफ देखें आप, सिंस डेल एफ ओवर डेल ए, डेल एफ ओवर डेल ए किसके बराबर लिखा था आपने, ग्रेडियंट ऑफ एफ
डॉट ए कैप, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। और ग्रेडियंट ऑफ एफ अभी पिछले रिजल्ट में लिखा था आपने, वो कितना लिखा था, वो लिखा है डेल एफ ओवर डेल एन इंटू एन कैप, और ये डॉट ए कैप। अभी पिछले रिजल्ट में प्रूव किया था आपने, ग्रेडियंट एफ कितना होता है, डेल एफ ओवर डेल एन इंटू एन कैप। एन क्या है, एन कैप की डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो इसको लिख दिया फिर आपने डेल एफ ओवर डेल एन ब्रैकेट एन कैप डॉट ए कैप। एन कैप और डॉट ए कैप, एन कैप ए कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ये कितना हो गया, डेल एफ अपॉन डेल एन 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल। तो फाइनली इसको अपन ने क्या लिख दिया, दिस इम्प्लाइज डेल एफ ओवर डेल ए ये बराबर डेल एफ ओवर डेल एन कॉस थीटा आ गया। अब डेल एफ ओवर डेल एन ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एन तो आपकी जो एन कैप की डायरेक्शन नापी थी डिस्टेंस, तो ये एन आपकी जो डिस्टेंस नापी थी, ये तो डेल एफ ओवर डेल एन कांस्टेंट हो गया। तो किस पर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे। इसका मतलब आपको क्या निकालना था, डेल एफ ओवर डेल ए की मैक्सिमम वैल्यू। तो डेल एफ ओवर डेल ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगी। अब चूंकि डेल एफ ओवर डेल एन अचर है, कांस्टेंट है, इसलिए डेल एफ ओवर डेल ए का मान अधिकतम होगा। कब अधिकतम होगा, जबकि कॉस थीटा अधिकतम हो। और कॉस थीटा अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 हो, अर्थात जब थीटा बराबर 0 हो। और थीटा बराबर 0 हो इसका मतलब है ए कैप और एन कैप पैरेलल हों, और ए कैप और एन कैप पैरेलल हों, और एन कैप किधर है, नॉर्मल की डायरेक्शन में, और नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या है, ग्रेडियंट एफ है। तो इसका मतलब क्या है कि डी एफ ओवर डी ए की अधिकतम मान कहाँ होता है, ये ग्रेडियंट एफ की दिशा में, जिस दिशा में सदिश है उस दिशा में होता है। तो बस फाइनली अपन ये याद करके रख लेंगे कि डेल एफ ओवर डेल ए का अधिकतम मान ग्रेडियंट ऑफ एफ की दिशा में होता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि एन कैप और ए कैप दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो एन कैप का है नॉर्मल डायरेक्शन में, और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है, ग्रेडियंट है। तो फाइनली जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेल एफ ओवर डेल ए का उस दिशा में मान ज्ञात करो जिस दिशा में अधिकतम हो, तो अपन किधर करेंगे, ग्रेडियंट एफ की दिशा में। या आपसे कहेगा वो दिशा निकालो जिसमें ये अधिकतम हो, तो अपन ग्रेडियंट एफ निकाल देंगे, जो ग्रेडियंट एफ की दिशा है वही आ जाएगा। तो फाइनली आप ये लर्न करके रखेंगे, डेल एफ ओवर डेल ए का अधिकतम मान ग्रेडियंट एफ की दिशा में होता है, यानी कि नॉर्मल की दिशा में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 34 एग्जाम्पल ले दिया, बिंदु 2, -1, 2 पर फलन फाई बराबर 4x जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड का दिक् अपकलश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप की दिशा में ज्ञात कीजिए। अभी आपने दिक् अपकलज लिखा था, एक बार और पढ़ लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई एट द पॉइंट 2, -1, 2 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। इस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव की आवश्यकता है, दिक् अपकलज निकालना है। और दिक् अपकलज आप जानते हैं, यानी किसकी दिशा में ज्ञात करना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इसी को अपन वेक्टर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये है। तो आप, और ये आप जानते हैं फलन वो है फाई, तो सिंस डेल फाई ओवर डेल ए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप, ये हो जाएगा। ये आप पहले से जानते हैं
तो कोई भी फंक्शन है, एफ है, यहाँ फाई लिख दिया है, तो फाई का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस दिशा में, ए कैप की दिशा में, या क्या इसकी डायरेक्शन की इसमें पूछा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो इसको वेक्टर ए ले लिया, इससे वेक्टर ए कैप निकाल लेंगे और ग्रेडियंट फाई निकाल लेते हैं। कहाँ, जिस पॉइंट पर पूछा है, फंक्शन दे रखा है फाई बराबर 4x जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, तो इस फंक्शन से तो अपन ग्रेडियंट फाई निकालें और फिर किस पॉइंट पर निकालें, जिस पॉइंट पर आपसे पूछा है, कौन सा पॉइंट है, 2,-1,2, इस पर ग्रेडियंट फाई ले लें और ग्रेडियंट फाई और फिर किस दिशा में लेना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इस दिशा में, तो इस दिशा में ए कैप वेक्टर ले लेंगे, फिर ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप कर देंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब निकालते हैं अपन। देखिए दिया फंक्शन, गिवन फंक्शन, दिया फलन, वो लिख लेते हैं आप। दिया फलन क्या है, फाई, और फाई क्या दे रखा है वो लिख लें आप, 4x जेड क्यू, 4x जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। तो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई के लिए क्या करें, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। इस जो ऑपरेटर है इससे ऑपरेट कर देते हैं इस फंक्शन को, 4x जेड क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। अब देखें जो अपना ग्रेड जो डेल जो ऑपरेटर है वो तीन डिफरेंशियल ऑपरेटर के कम्बिनेशन से बनाए, तो तीनों से इसको ऑपरेट करते हैं। तो पहले तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई और z को कांस्टेंट रखेंगे, तो पहली टर्म का करते हैं 4x बाई क्यू, तो वो तो जेड क्यू, तो 4z क्यू आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सेकेंड वाली टर्म में देखें क्या है, 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, बाई स्क्वायर और जेड कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेंगे, तो ये माइनस 6x बाई स्क्वायर जेड आई कैप, ये तो ये आ गया। अब इसका बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। पहली वाली टर्म में 4x जेड क्यू, वो तो बाई के लिए कांस्टेंट होगी तो 0 हो गया। सेकंड टर्म में बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y, तो वो हो गया फिर ये 0 माइनस 6x स्क्वायर बाई जेड, ये जे कैप हो गया। अब जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं थर्ड, तो पहली वाली टर्म में क्या है, जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब का क्या होगा 3z स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 12x जेड स्क्वायर। और अगली वाली टर्म में क्या है फिर 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड है, जेड का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो हो गया 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर के कैप। तो ये ग्रेडियंट फाई आई, लेकिन आपको विशेष पॉइंट पर देना है। पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट लिया 2,-1,2, मान लेते हैं ये बिंदु P है। अब बिंदु P कोई भी मान सकते हैं, अपन P ले रहे हैं, बिंदु P 2,-1,2 पर एक बार और चेक कर लेते हैं पॉइंट सही लिखा है क्या, 2,-1,2 सही लिखा है। ग्रेडियंट फाई इस पॉइंट पर लिया, तो देखिए x के लिए 2 लिखेंगे, y के लिए -1, z के लिए 2 लिखेंगे, तो यहाँ लिखा 4 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना हो गया 8, 8 इंटू 4 32, माइनस 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 इंटू 1 12 इंटू 2 24, ये हो गया आई कैप। दोबारा चेक कर लें, z इक्वल टू 2 लिखा तो 2 क्यू 8, 8 4 32, और फिर x बाई जेड 2 माइनस 1 2 लिखा 2, और ये 1 हो गया 12, 12 2 जा 24, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं सेकंड टर्म में x बराबर 2 लिखा तो 4, यानी कि -4 -8 और -8, और ये हो गया 48 जे कैप। x बराबर 2 रख रहे हैं, y बराबर -1 रख रहे हैं और z बराबर 2, तो ये 8 6 जा 48 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर वहाँ लिखा आपने x बराबर 2 z बराबर 2, तो ये 96 माइनस 2 लिखेंगे, तो ये 2 और z बराबर भी 2 लिखा, 2 क्यू 8 8 और ये 12 8 जा 96,
माइनस फिर रखते हैं वहाँ 2 और 1, तो 2 हो गया 4, 4 3 जा 12, ये 12 और बाई 1 हो गया, तो ये के कैप। दोबारा लिख लेते हैं, ग्रेडियंट फाई बराबर 32 माइनस 8, ये तो 24 8 आई कैप हो गया, प्लस 48 जे कैप हो गया, और प्लस ये 84 के कैप आ गया। ये ग्रेडियंट फाई आ गई आपकी। अब आपको क्या निकालना है, ए कैप और चाहिए। और ए कैप क्या था, जो सदिश जिसकी दिशा में निकालना है वो अपन ए कैप लिख रहे हैं। किसकी दिशा में लेना था आपको, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, वो लिख लेते हैं। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये तो वेक्टर लिखा, नीचे इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 प्लस 4 प्लस 9 49, 49 का अंडर रूट 7, तो फाइनली आपके पास ए कैप आ गया 1/7 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो अब लिख देते हैं, अविष्ट दिक अवकलज रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फलन फाई का पूछा था, दिए हुए बिंदु P पर ए कैप की दिशा में, तो वो कितना होता है, ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप, तो वही लगा देते हैं अपन, 8i कैप प्लस 48 जे कैप और प्लस 84 के कैप डॉट, ये आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7। तो ये 1/7 तो आउटसाइड लिया, और 8 इंटू, अब आई कैप का हुआ 16 प्लस 48 इसका हुआ ये 144 और प्लस 6 इंटू 84 48 48 और ये 24 यानी कि 304, यानी 48 था तो 50 होगा ये। हाँ, 504 से 144 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 360 और ये 376 अपॉन 7 आएगा। उम्मीद करोगे ये कैलकुलेशन सारी सही हुई है। अगर सही नहीं हुई है तो वो आपको अपने आप करनी होगी फिर दोबारा से। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं क्या पूछा था, फिर कैलकुलेशन चेक करेंगे। बिंदु 2, माइनस 1, 2 पर फलन फाई बराबर 4xz³ माइनस 3x² बाई स्क्वायर जेड का दिक् अवकलज सदिश 2i माइनस 3j प्लस 6k की दिशा में ज्ञात करो। ये आप जानते हैं, कोई भी फलन फाई दे रखा हो, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, फाई दे रखा है और उसका सदिश एक ही दिशा में दिक् अवकलज निकालना हो तो ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप होता है। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन दे रखा है फाई, एक बार और पढ़ लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई एट द पॉइंट 2, माइनस 1, 2 इन द डायरेक्शन 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो जो डायरेक्शन दे रखी है उसको अपन ने ए एज्यूम कर लिया। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई ओवर डेल ए, ये आप जानते हैं ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप के बराबर होता है। तो आपको क्या निकालना है, एक तो ए कैप निकालना है और ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ग्रेडियंट फाई की बात की। फाई दे रखा है तो ग्रेडियंट फाई यानी कि डेल फाई, डेल के लिए वैल्यू रख दिया आपने आई डेल डेल एक्स प्लस जेड डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और फाई जो दे रखा था वो लिख दिया आपने 4xz³ माइनस 3x² बाई स्क्वायर जेड। अब आपने तीनों डिफरेंशियल ऑपरेटर से इस फंक्शन फाई को ऑपरेट किया साथ साथ। तो क्या किया, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वो आ गया 4z³ माइनस 6x बाई स्क्वायर जेड आई कैप। फिर बाई वाली टर्म आ गई आपके पास माइनस 6x² बाई जेड जे कैप, और के वाली टर्म आ गई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये 4 3 जा 12x जेड स्क्वायर माइनस 3x² बाई स्क्वायर जेड का डेरिवेटिव 1 के कैप आ गया। लेकिन आपको लेना था एक इस बिंदु पर 2, माइनस 1, 2 पर,
तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 2 रखा। तो पहली टर्म से आ गया 4 इंटू 2 किया 32 माइनस 26 इंटू 2 इंटू -1 स्क्वायर 1 इंटू 2, तो वो 24 आई कैप। 32 माइनस 24 आई कैप। फिर इसमें रखा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 2, तो 4 और 8 और माइनस माइनस प्लस 8 6 जा 48। फिर यहाँ रखा वो x इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 और ये y इक्वल टू -1, तो आ गया 96 माइनस 12। और सबको सॉल्व करके ग्रेडियंट फाई आ गया इस दिए पॉइंट पर 8 आई कैप प्लस 48 जे कैप प्लस 84 के कैप। मैंने कैलकुलेशन देख लिया, मुझे सही लग रही है, तो आप ये मान के चलो सही हो रहा है। फिर ए कैप जो वेक्टर दे रखा था ए, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला। क्या दे रखा था आपको 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो वेक्टर ए अपॉन उसका मॉडुलस देखा आपने 1/7, ये आ गया। अब डायरेक्शनल जो डेरिवेटिव होता है फंक्शन फाई का वेक्टर ए की दिशा में, वो कितना था ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, वो सब पहले लिख चुके थे आप। ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप ये होता है, तो इससे ही अपन ने यहाँ पे वैल्यू रख दी, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू रख दी, ए कैप की वैल्यू रख दी, डॉट प्रोडक्ट किया, छोटी सी कैलकुलेशन 376/7 आ गया। तो ये मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है, और आप चेक करेंगे एक बार दोबारा से करेंगे तो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अदिश बिंदु फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का बिंदु 1, 1, पर सदिश की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए। तो वही फंक्शन हो गया दोबारा से। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर एट पॉइंट 1, 1, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी हो रहा है। एग्जाम वाले क्वेश्चन तो अपन करेंगे ही। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। फाई नहीं है, एफ दे रखा है, तो एफ लिखते हैं। क्या आ जाएगा आपका आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और जो फंक्शन है उसको यहाँ लिख देते हैं साथ में। क्या है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। इस फंक्शन, ये फंक्शन एफ दे रखा था, इसकी ग्रेडियंट निकालें पहले। तो देखें क्या होगा। पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। पहली वाली टर्म है 2x, एक्स स्क्वायर उसका होगा 2x, बाकी दोनों का 0 हो गया, तो कितना हो गया ये 2x आई कैप। फिर y के रेस्पेक्ट में देखते हैं, सेकंड टर्म 2y स्क्वायर विद नेगेटिव साइन है, बाकी दोनों का 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया फिर ये हो गया -4y जे कैप। फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तीसरी वाली टर्म का आएगा, पहली दोनों का 0 हो गया, तो वो कितना हो गया 8z के कैप। अब ये किस बिंदु पर लेना है, पॉइंट दे रखा है 1, 1, -1, तो बिंदु 1, 1, -1 पर ग्रेडियंट एफ वैल्यू रख दिया आपने। x बराबर 1 लिख देते हैं, y बराबर 1 लिख देते हैं, और z बराबर -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप और -8 के कैप, ये आ गया। ये ग्रेडियंट फाई आ गई। अब क्या चाहिए, जिस सदिश की दिशा में लेना है उस दिशा में यूनिट वेक्टर चाहिए। दिया सदिश क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए कैप। एज्यूम कर लेते हैं अपन इसे। माना दिया सदिश ए है, तो देयरफॉर वेक्टर ए बराबर आ गया 2 आई कैप। एक बार दोबारा देख लें, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। देयरफॉर ए कैप लिख दें, क्योंकि ए कैप की आवश्यकता होगी, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस 4 + 1 + 1, तो कितना आ गया आपका ए कैप बराबर आ गया 2 आई कैप प्लस जे कैप
माइनस के कैप अपॉन रूट 6 आ गया। अब जो फलन है उसका ए कैप की दिशा में दिक् अवकलज निकालते हैं। अब फलन एफ का बिंदु, कौन सा बिंदु था, नाम नहीं लिखा था, अब लिख देते हैं पी, और कौन सा पॉइंट था, 1 1 -1 1 -1 पर ए कैप की दिशा में दिक् अवकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट 1 1 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप क्या होता है वो आप जानते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। ग्रेडियंट ऑफ एफ आपने निकाली थी, वो देख लेते हैं दोबारा से। क्या आया था आपके पास, 2i कैप -4j कैप -8 कैप, 2i कैप -4j कैप -8k कैप डॉट ए कैप। ए कैप आपके पास ये रहा, वो लिख दिया आपने 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √2, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दिया, आई वाली 1/√2 तो आउटसाइड लिखा, नहीं √2 नहीं है, 6 है ये √2 ना हो के 6 है, √6। हाँ कितना हो गया, 2 × 2 4 और -4 और ये +8, यानी कि ये आ गया 8/√6, ये आया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ आंसर इनके नहीं है तो आंसर का वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, और फिर भी अपन ये मान के चल रहे हैं कि सही है, और एक बार चेक कर लेते हैं। अदिश बिंदु फलन एफ का बिंदु 1 1 -1 पर सदिश 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ एट पॉइंट 1 1 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप जानते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप होता है। ए कैप कहाँ है, जिसकी डायरेक्शन में लेना होता है। तो अपन ने पहले ग्रेडियंट एफ निकाला, ग्रेडियंट एफ के लिए डेल एफ लिखा, डेल की वैल्यू रख दी आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। एफ आपको दे रखा था x² -2y² प्लस z²। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। x वाली टर्म, पहली वाली टर्म x की है और बाकी दोनों में x नहीं था, तो x² का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो x वाली टर्म, वो i कैप वाली टर्म आ गई 2x i कैप। इसी तरह y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, -4y, वो j कैप आ गया। फिर z के रेस्पेक्ट में किया, थर्ड टर्म k कैप वाली टर्म आ गई, 4 × 2z यानी कि 8z। 1 1 -1 पर निकालना था, तो x = 1, y = 1, z = -1 रखा। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, वो ग्रेडियंट ऑफ f फलन f की प्रवणता कितना आ गया, 2i कैप -4j कैप -8k कैप आ गया। तो ये तो आपने इस फलन की दिए हुए बिंदु पर ग्रेडियंट निकाल ली, प्रवणता निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सदिश दे रखा था वो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप था, उसका नाम लिख लिया आपने। सपोज ये सदिश a है, तो फिर a की दिशा में a कैप निकाला आपने। क्या आ गया, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √2² प्लस 1² प्लस -1², जो ऐड करके √6 आ गया। तो a कैप आ गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √6। फिर आप पहले से जानते हैं फलन f का दिए बिंदु पर a कैप की दिशा में दिक् अवकलज कितना होगा, ग्रेडियंट f डॉट a कैप। तो ग्रेडियंट f की वैल्यू रख दी आपने 2i कैप -4j कैप -8k कैप डॉट a कैप की वैल्यू रख दी 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √6। फिर मल्टीप्लाई किया, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 × 2 4, -4 × 1 -4, -8 × +8, तो 8/√6। ये दिए हुए फलन का बिंदु 1 1 -1 पर सदिश 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप की दिशा में दिक् अवकलज आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अदिश बिंदु फलन f = x² - 2y² + 4z² के बिंदु 1 1 -1 पर
अधिकतम दिक् अपकलज की दिशा और मान ज्ञात करो। फंक्शन तो वही है। चलो एक बार और पढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ एट पॉइंट 1, 1, -1। तो पूछा है अधिकतम दिक् अपकलज की दिशा। तो अधिकतम दिक् अपकलज कहाँ होता है? ग्रेडियंट एफ की दिशा में होता है। ग्रेडियंट एफ आपने निकाला हुआ है तो वही लिख देते हैं। सिंस चूंकि किसी फलन एफ के दिक् अपकलज या एफ का दिक् अपकलज या एफ के दिक् अपकलज का अधिकतम मान कहाँ होता है? ग्रेडियंट एफ की दिशा में होता है। इसलिए फलन एफ का बिंदु एफ का की जगह के लिख दूं। फलन एफ के बिंदु 1, 1, -1 पर दिक् अपकलज के अधिकतम मान की दिशा बराबर ग्रेडियंट एफ की दिशा। और ग्रेडियंट एफ यानी कि इसको लिख देते हैं सदिश। ग्रेडियंट एफ जो निकाला था वो लिख देता हूँ। ग्रेडियंट एफ क्या आई थी आपके पास? 2i कैप -4j कैप -8k कैप। सदिश 2i कैप -4j कैप -8k कैप की दिशा। और दिशा यानी कि यूनिट वेक्टर, तो बस इस दिशा में आ जाएगा। दोबारा देख लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है। तो इसकी दिशा हो गई, ये आ गया। और फिर क्या कह रहा है ये? और इसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान क्या आएगा? उसके मॉडुलस के बराबर आ जाता है। और अधिकतम दिक् अपकलज का मान, इसका मॉडुलस लिख देते हैं। कितना आ जाएगा ये? 2i कैप -4j कैप -8k कैप। तो अंडर रूट ये 4 + 16 + 64। तो 64 कितना हो गया? 64 6 70 80 अंडर रूट 84। ये इसके अधिकतम मान की बात हो गई। तो इस तरह से ये अदिश फलन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हुई। किस दिशा में मैक्सिमम होता है वो अपन ने देखा, और उसके कुछ गुणधर्म देखे, परिभाषा देखी। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हो गई। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।